हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्रेशन की। कैसे आप कंप्रेशन करके अपने वोकल्स को स्टैंड आउट कर सकते हो अपने मिक्स में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कंप्रेशन को। बिफोर डूइंग एनी कंप्रेशन ऑन वोकल्स, हम सबसे पहले समझते हैं कंप्रेशन है क्या। ओके, सो यहाँ पे मैंने चैनल 1 पे सेलेक्ट किया हुआ है, चैनल 1 को। यहाँ से लेफ़्ट क्लिक और फ्रूटी लिमिटर, क्योंकि इसके ग्राफिक्स थोड़े ठीक हैं, विजुअली हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पहले समझते हैं थोड़ा सा इसकी नॉब्स को, क्या है कंप्रेशन। तो यहाँ लिमिटर आपने ऐड करना है और यहाँ कंप्रेशन मोड में जाना है। ओके, तो कंप्रेशन में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 5 चीज़ें: थ्रेशोल्ड, नी, रेशियो, अटैक, रिलीज। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको समझना है। और उसके बाद मेकअप गेन, यहाँ से हम मेकअप गेन कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड एक लेवल डिसाइड करना है कि किस लेवल के ऊपर मेरा कंप्रेशन होगा। मान लीजिए अभी हम एक वोकल को इसमें ड्रैग इन कर लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ आएगा। यहाँ एक वोकल्स को हम ले लेते हैं और इसे चैनल 1 पे असाइन कर लेते हैं। नाउ इसे डी अटैच करते हैं। अब आप इस वोकल्स में देखेंगे कि कहीं जगह पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, पीक्स हैं, और कई जगह पर वॉल्यूम बहुत कम है। तो इसको लेवल करने के लिए हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। नाउ थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड वो लेवल है जहाँ से डिसाइड होगा कि हमें कितना कंप्रेशन, किस लेवल के ऊपर कंप्रेशन होगा। जैसे इस वोकल को एक बार सुनते हैं। कितना हसी ये चेहरा है, इस पे आके दिल जो ठहरा है, सांसों में कैसी ये हलचल है, होती कैसी ये पल पल है। दूर दूर आसमां में जाके चांद तारे भी सारे लाके जड़ दूं तेरे झुमके में ऐसे यूं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। ओ जाने यारे, हाँ हाँ ओ जाने यारे, मैंने बस तुझको जाने यारे, मैंने बस तुझको जाने यारे। ओके, सो यहाँ आप विजुअली भी देख सकते हैं और मीटर पे भी अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ हाँ माना चांद है खूबसूरत, हमारा उसने वॉल्यूम जो है वो -12 तक जा रहा है। और अगर यहाँ सुनेंगे, मैंने बस तुझको जाने यारे, मैंने बस तुझको जाने यारे। सो जो मैक्सिमम पीक्स हैं वो -21 24 तक है। तो इसको लेवल करने के लिए हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आया। नाउ थ्रेशोल्ड की जब हम बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड हमारा लेवल डिसाइड करता है कि किसके ऊपर कंप्रेशन होगा। थ्रेशोल्ड जितना सेट कर देंगे हम, उसके नीचे कोई कंप्रेशन नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ से प्ले करते हैं, हाँ माना चांद, सो ये पीक्स आप देख रहे हैं। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा लेवल यहाँ रहना चाहिए, जो कि है -18, अभी आप नंबर्स पे मत जाइएगा, क्योंकि हमें यहाँ समझना है थ्रेशोल्ड
किस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप नंबर्स पे जाएंगे और सेम कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको इसका फंडा समझना है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, कॉपी नहीं करना है। ओके, सो हाँ माना चांद। अब मैंने एक लेवल डिसाइड कर दिया कि इसके ऊपर ही कंप्रेशन होना चाहिए, इसके नीचे कंप्रेशन नहीं होगा, इस लेवल के नीचे कंप्रेशन नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड हमारा लेवल डिसाइड करता है कि किस लेवल के ऊपर कंप्रेशन होगा। नाउ नी को समझने से पहले हमें समझना होगा रेशियो को। रेशियो क्या है? रेशियो कि कितना वॉल्यूम हम लॉस कर रहे हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन। मान लीजिए मैंने जैसे 3:1, यहाँ आप हिंट पैनल में देख सकते हैं 3:1 मैंने रेशियो रखा है। तो इसका मतलब है कि अगर इस लेवल के ऊपर, थ्रेशोल्ड का जो लेवल हमने सेट किया है, इस लेवल के ऊपर अगर 3 dB वॉल्यूम है तो वो 1 dB रह जाएगी। समझ आया? अगर इस लेवल के ऊपर 3 dB वॉल्यूम है तो वो 1 dB हो जाएगी। अगर मैं इसको 10:1 कर देता हूँ तो अगर इस थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर वॉल्यूम 10 dB है तो वो सिर्फ 1 dB रह जाएगी। ये बहुत हार्ड कंप्रेशन है, तो इतना हम यूज़ नहीं करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ करते हैं। समझने के लिए सिर्फ मैं ये आपको बता रहा हूँ। नाउ नी आपका क्या काम करता है? नी कितना सॉफ्ट और कितना हार्ड रखना है रेशियो को, कि वो कंप्रेशन बिल्कुल हार्ड तरीके से करेगा या सॉफ्टली कंप्रेस करेगा। यहाँ आप जो एरो देख रहे हैं नी का, ये देखिए, ये डिसाइड करेगा आपका क्या आप हार्ड कंप्रेशन चाहते हैं या फिर स्लोली कंप्रेस हो, ताकि हमारे डायनेमिक्स ख़त्म ना हो। तो नी सॉफ्ट एंड हार्ड रखने का ये रेशियो से कनेक्टेड है। ओके, नाउ मेन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अटैक एंड रिलीज। तो अटैक की हम बात करते हैं। अटैक का मतलब है कि जो आपने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि कंप्रेशन एकदम से काम करे। अगर आप फास्ट अटैक रखोगे तो कंप्रेसर एकदम से रिएक्ट करेगा, जैसे ही उसको वोकल मिलेगी वो उसको कंप्रेस करेगा। तो अटैक, फास्ट अटैक मतलब आप अपने डायनेमिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं फास्ट अटैक रख के। अगर आप स्लो अटैक रखते हैं तो वो बहुत आराम से एक लेवल के बाद उसको कंप्रेस करेगा। इसको अभी समझेंगे, विजुअली समझेंगे। रिलीज, कंप्रेस, जैसे ही अटैक हुआ, अटैक ने पकड़ा, अब कितने टाइम के बाद वो उसको रिलीज करेगा, उस वोकल को या उस इंस्ट्रूमेंट को या उस सिग्नल को वो कितनी देर के बाद रिलीज करेगा। तो इसमें भी लेफ़्ट की तरफ आप जाएंगे तो ये फास्ट रिलीज है, और राइट की तरफ आप जाएंगे तो ये स्लो रिलीज है। यहाँ आप हिंट पैनल में भी देख सकते हैं। अगर मैं लेफ़्ट की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है, और अगर मैं राइट की तरफ जाता हूँ तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो एक बार हम दोनों ही तरीके से देखेंगे। अब हम देखते हैं, अगर हम थ्रेशोल्ड को यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, और रिलीज को, सॉरी, रेशियो को मैं रखता हूँ 4:1। में रेशियो को रखता हूँ। और अब एक बार इसको देखते हैं। अभी अटैक और रिलीज एकदम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे है। हाँ माना चांद है। आप देखेंगे
कि जैसे ही इसको सिग्नल मिला इसने कंप्रेस करना शुरू कर दिया क्योंकि फास्ट अटैक है। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने ना आ। अब जो ये आपको कलर दिख रहा है ऊपर और यहाँ से नीचे ये कंप्रेस कर रहा है, ये वोकल को कंप्रेस कर रहा है। इस सिग्नल के ऊपर जितना भी इसको सिग्नल मिल रहा है उसको ये कंप्रेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू रेशियो, क्योंकि हमने 4:1 रेशियो रखा है। तो अब अगर मैं इस रेशियो को और बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं 10:1 कर देता हूँ। ओके, अब देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। हाँ माना चांद है खूबसूरत। अब यहाँ और ज़्यादा बड़ी पीक्स बन हाँ रही हैं। माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने ना आए वो। ओके, नाउ नी को अगर हम राइट की तरफ करते हैं तो ये एक हार्ड नी होगा। इसको पूरा फुल कर देते हैं, अब देखते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने ना आए वो। और अगर इसको हम हल्का सा नॉर्मल लेफ्ट की तरफ रखें तब। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने ना आए वो। तो कंप्रेशन को थोड़ा सा सॉफ्टली करने के लिए इसको लेफ्ट करें और थोड़ा सा हार्ड कंप्रेशन के लिए इसको राइट की तरफ लेके जाएं। ओके, अभी इसको वापस 4:1 कर देते हैं। नाउ अटैक, जैसा हम यहाँ हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना। जैसे ही सिग्नल थ्रेशोल्ड के बाहर जाता है तो अटैक उसको कंप्रेसर उसको अटैक करता है। जैसे ही सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर है जाता है और कंप्रेशन स्टार्ट होता है तो अटैक जैसे ही कंप्रेसर को सिग्नल मिलता है तो अटैक उसको जल्दी से जल्दी ग्रैब करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने अटैक को अभी 0 रखा हुआ है। अब अगर इस अटैक को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, करीबन 300, क्योंकि अगर हम थोड़ा इसको कम ही रखेंगे तो उतना विजुअली वो दिखाई नहीं देगा। तो अभी देखते हैं कि कंप्रेशन हमने थोड़ा स्लो कंप्रेशन किया है, स्लो अटैक रखा है। तो अब हाँ माना चांद है खूबसूरत, उस अब वो किसी भी पीक्स को नहीं पकड़ रहा है। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, तो कोई कंप्रेशन हो ही नहीं रहा। तो अटैक को अब करीबन 50 के आसपास रखते हैं। अब देखते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना। तो अब यहाँ देखिए ये पीक, अब इसने हल्का हल्का कंप्रेशन शुरू किया है। हाँ माना चांद है। अब अटैक को थोड़ा और फास्ट करते हैं, करीबन 20 मिली सेकेंड। हाँ माना चांद है खूबसूरत। तो अब वो जल्दी कंप्रेस कर रहा है, जैसे ही उसको सिग्नल मिल रहा है वो जल्दी कंप्रेस कर रहा है। अब अटैक को अगर हम 5 मिली सेकेंड रखते हैं, हाँ माना चांद है खूबसूरत, उस तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं अटैक को फास्ट कर रहा हूँ वो सिग्नल को मिलते ही पकड़ रहा है और उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो फास्ट अटैक जैसे ही सिग्नल मिला कंप्रेसर को वो उसको अटैक करेगा, फास्ट अटैक। स्लो अटैक वो धीरे धीरे कंप्रेस करेगा और हो सकता है वो वहाँ पे रिएक्ट भी ना करे। हाँ माना चांद है खूबसूरत, जैसे यहाँ पर
200 के आसपास अगर हम इसको रखते हैं तो ये हाँ माना चांद रिएक्ट है ही नहीं कर रहे हैं। खूबसूरत उसने देखी ना तेरी अब अगर हम थ्रेशोल्ड को थोड़ा और नीचे ले जाते हैं तो यहाँ देखते हैं, हाँ माना चांद है खूबसूरत उसने देखी ना अब यहाँ से ये पीक्स देखिए, सिग्नल यहाँ से शुरू हुआ है और इसने धीरे धीरे कंप्रेशन शुरू किया है, धीरे धीरे। अगर मैं इसको फास्ट कर दूं और थ्रेशोल्ड को बहुत नीचे ले जाऊं, जैसे कि यहाँ पर है, अभी देखते हैं, हाँ माना देखिए सीधा डायरेक्ट एक पीक आई और इसने कंप्रेस करना शुरू किया। यहाँ पे ये स्लोली नीचे आया और एक कर्व बना के ये यहाँ से कंप्रेशन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने फास्ट अटैक रखा, इसने डायरेक्ट उसको पकड़ा सिग्नल को और कंप्रेस कर दिया। तो फास्ट अटैक मतलब जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा वो उसको कंप्रेस करना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं रिलीज़ की। यहाँ पे अगर हम स्लो रिलीज़ रखते हैं, मान लीजिए इसको पूरा स्लोअर कर देते, तो ये क्या करेगा कि फास्ट अटैक स्लो रिलीज़, यानी सिग्नल को आते ही पकड़ेगा और रिलीज़ भी स्लो है, अटैक फास्ट है तो जल्दी से पकड़ेगा, और रिलीज़ स्लो है तो वो देर में उसको छोड़ेगा। ये देखिए, हाँ माना चांद है खूबसूरत उसने देखी ना, ये देखिए यहाँ से अटैक फास्ट हुआ, कंप्रेशन हुआ, और जब रिलीज़ कर रहा है तो बहुत धीरे धीरे ये रिलीज़ कर रहा है, और फिर से जैसे ही सिग्नल मिला तो उसने अटैक किया। अभी अगर रिलीज़ को हम 100 के आसपास रखते हैं तो ये एक फास्ट के आसपास ही रिलीज़ होगा। हाँ माना चांद है खूब। अब यहाँ देखिए आप, जैसे इसने सिग्नल को छोड़ा ये वापस से ऊपर गया, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये स्लोली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिलीज़ है वो स्लो है और यहाँ पे जो रिलीज़ है वो थोड़ा सा फास्ट है। लेकिन अब इसको अगर थोड़ा और फास्ट करते हैं रिलीज़ को, मान लीजिए करीबन 20 के आसपास हम इसको रखते हैं, अब देखते हैं कंप्रेशन कैसे होता है। हाँ माना चांद है खूबसूरत उसने देखी ना तेरी सूरत देखेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर अटैक भी फास्ट है और रिलीज़ भी फास्ट है, तो वो कंप्रेस जल्दी कर रहा है और जल्दी छोड़ रहा है उसको, ठीक है। तो ये हुआ रिलीज़, मतलब फास्ट रिलीज़ अगर आप रखेंगे तो वो सिग्नल को जल्दी वापस छोड़ेगा, और अटैक अगर आप फास्ट रखेंगे वो जल्दी पकड़ेगा। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, अगर अटैक को आप स्लो करेंगे तो देर में उसको सिग्नल को वो पकड़ेगा, और रिलीज़ को अगर स्लो करेंगे तो वो देर में उस सिग्नल को छोड़ेगा। अब यहाँ से इसको फिर से रीसेट कर देते हैं। हाँ माना चांद। अब आई होप आपको अब सारे नोब समझ आ गए। अब हम इस वोकल पे कंप्रेशन करते हैं। हमें क्या करना है, हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हम अपने लोअर वॉल्यूम को इस वॉल्यूम के इक्वल लेके आए। तो कंप्रेशन क्या करेगा, यहाँ पे जो पीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको कट करेगा, और फिर जब हम मेकअप गेन करेंगे तो ये एक साथ उस सिग्नल को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट करते हैं, हाँ माना चांद। कंप्रेशन मोड पे वापस आते हैं। अब थ्रेशोल्ड को फिर से सेट करते हैं, 4:1 रेशियो रखते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत उसने दे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी डायनेमिक्स ख़त्म ना हो। अगर मैं अटैक को बिल्कुल ज़ीरो रखूँगा तो जैसे ही उसको सिग्नल मिलेगा वो उसको कंप्रेस करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे थोड़े से डायनेमिक्स रहें वोकल्स में, या कोई भी सिग्नल है उसमें मेरे डायनेमिक्स रहें। तो मैं अटैक को करीबन 4 मिलीसेकंड रखता हूँ।
इतना। नाउ अटैक के साथ मुझे अपना रिलीज भी डिसाइड करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो कंप्रेस करे तो उस पे वो होल्ड ना करे अटैक। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिलीज को मुझे थोड़ा फास्ट की तरफ सेट करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वो पकड़े थोड़ा कंप्रेस करे और फिर रिलीज़ कर दे, और फिर से सिग्नल आए, फिर से कंप्रेस करे, फिर से रिलीज़ कर दे। तो यहाँ देखते हैं, अब रिलीज़ को मैंने 30 रखा है। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने ना आए वो। ओ जाने आरे, हाँ हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तु। तो यहाँ आप देखेंगे अब ये ओवरली कंप्रेस नहीं कर रहा है, जहाँ तक हमने इसको थ्रेशोल्ड के ऊपर ऊपर सिर्फ उसी तरीके से कंप्रेस कर रहा है जितना कि हमारे डायनेमिक्स ख़राब ना हो। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने ना आए वो। ओ जाने आरे। ओके, नाउ अब जो हमारी वॉल्यूम लॉस हुई है, हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत। ये जो हमारी वॉल्यूम लॉस हुई है, एक बार इसको यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखते हैं पीक्स में कि कितना पीक्स हमारा यहाँ सिग्नल पे जा रहा है। एक बार मिक्सर ट्रैक पे, ट्रैक नंबर 1 पे अगर हम देखेंगे, इसको ऑफ करते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देख। तो -12 तक इसका मैक्सिमम पीक है। अब ज़रा इसको ऑन करते हैं, अब देखते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी तो 3 to 4 dB के आसपास ये कंप्रेस कर रहा है। तो हाँ माना चांद है खूबसूरत, यहाँ देखते हैं कि यहाँ कितना कंप्रेस कर रहा है। हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जान। इस लेवल पे कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये थ्रेशोल्ड के नीचे का लेवल है। हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। ओ हाँ हाँ ओ जाने। जैसे ही इसको हायर पीक्स मिलती हैं, ये उसको कंप्रेस करता है, लेकिन इस लेवल पे कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है। और हमारा मोटिव भी यही है कि हमें इस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाना है और इस लेवल को थोड़ा सा कम करना है, ताकि ये इवन साउंड करे। तो अब थ्रेशोल्ड हमने सेट कर दिया, रेशियो हमने सेट कर दिया, नी को हम सॉफ्ट ही रखेंगे, जैसा है डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे उसको। अटैक को हमने फास्ट अटैक रखा है, रिलीज़ को भी हमने फास्ट रखा है। नाउ अब कंप्रेशन हो गया, वॉल्यूम लॉस हो गया। अब मेकअप गेन आप इस वॉल्यूम से भी गेन कर सकते हैं। जो हमने वॉल्यूम का लॉस किया है कंप्रेस करके, उसे हम यहाँ से वापस ला सकते हैं। तो अभी करीबन 2 से 2.5 dB का कंप्रेशन हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ हाँ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। ओ जाने आरे, हाँ हाँ ओ जाने आरे। अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ और आप यहाँ सिग्नल देखेंगे, चैनल 1 का सिग्नल देखेंगे ये कितना आ रहा है। हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। -18 -21 इतना सिग्नल इसका आ रहा है। अब इसको ऑन करते हैं मेकअप गेन बढ़ाने के बाद। हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने। तो -18 तक और 18 के ऊपर 15 तक भी ये सिग्नल जा रहा है। तो 3 dB का हमने इसमें मेकअप गेन किया। इसको 3.5 करते हैं। हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। अब इसको एक बार ऑफ करके सुनते हैं क्या सिग्नल आ रहा है। मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। ऑन करके मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। अब यहाँ पे तो मेकअप गेन हो गया, लेकिन यहाँ इसको सुनते हैं ऑफ करके।
हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। जो हायर पीक्स है वो 12 के आसपास है। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना। अब एक बार इसको ऑन करते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। ओ जाने आ रे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे। ओ जाने आ रे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे। तो आप देखिए कितना इवन साउंड कर रहा है। अब इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा कंप्रेस करेंगे एक ही कंप्रेसर से तो इसके डायनेमिक्स ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े कंप्रेशन करने हैं। और आप क्या कर सकते हैं, एक लेवल आउट करने के हाँ बाद माना एक लेवल आउट करने के बाद आप इसको मैनुअली ऑटोमेशन के थ्रू भी आप इसको लेवल कर सकते हैं। या तो शुरू में कर सकते हैं या फिर बाद में कर सकते हैं, ताकि कंप्रेसर को इजी वर्क लगे, कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड ना आए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सेम एक कंप्रेसर इसके नीचे लगा सकते हैं और फिर दोबारा से एक लाइट कंप्रेशन करके आप अपने वोकल को इवन बना सकते हैं, ताकि उसके डायनेमिक्स ख़त्म ना हो। तो देखते हैं। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। ओ जाने आ रे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे। अब जैसे इस वोकल ऑलरेडी हम इसको गेन कर चुके हैं, अगर आप इसको यहाँ से ऑफ करके सुनेंगे हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ, और अब सुनेंगे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे। बट अभी भी वोकल इसके बराबर साउंड नहीं कर रहा है। इस सेक्शन के बराबर ये वाला वोकल साउंड नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो ऑटोमेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि ज़्यादा कंप्रेस्ड ना लगे वोकल, या फिर एक हल्का सा फिर से कंप्रेशन कर सकते हैं, जिसमें आप लाइट 3:1 का कंप्रेशन कर सकते हैं। यानी रेशियो आपको 3:1 रखना है और अटैक को फिर से वही करीबन 4-5 मिलीसेकंड के आसपास, और रेशियो को भी 30-25 या फास्ट, आपको फास्ट रिलीज रखना है। नाउ नी को फिर से नहीं छेड़ेंगे, आप देखते हैं। हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे। अभी यहाँ पे कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, और इस लेवल पे हमें कंप्रेशन नहीं करना है, हमें इस लेवल पे कंप्रेशन करना है यहाँ, ताकि हम इसको वॉल्यूम थोड़ा सा इसका कम कर सकें और यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा गेन कर सकें। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना। अभी कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, तो हमें थ्रेशोल्ड को थोड़ा और नीचे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रेशियो को कम रखा है। तो थ्रेशोल्ड को थोड़ा हाँ और माना नीचे ले चांद जाएंगे। है खूबसूरत, उसने देखी ना। हाँ माना चांद, हाँ माना चांद है खूब, हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। ओ जाने आ रे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ। इस सिग्नल पे कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है। अब यहाँ से फिर से मेकअप गेन करेंगे करीबन 1.5 dB। ये जो मेकअप गेन हम कर रहे हैं, इसको आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हैं कि कितना पीक्स जा रहा है। हाँ माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। ओ जाने आ रे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे, मैंने बस तुझको जाने आ रे। ओ जाने आ रे, हाँ हाँ ओ जाने आ रे, मैं, अब अगर आप यहाँ देखेंगे हाँ हाँ ओ जाने आ। तो -12 तक इसकी पीक आ गई है, और यहाँ भी
जो माना चांद है खूबसूरत, उसने देखी ना तेरी सूरत, देखेगा तो सामने न आए वो। ओ जाने आरे, हाँ हाँ ओ जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे, मैंने बस तुझको जाने आरे। तो इस तरीके से आप कंप्रेसर को यूज़ करके अपने वोकल्स को इवन कर सकते हैं, बट उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना है बिकॉज उसके डायनेमिक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल इवन साउंड करेगा तो वो भी आपके मिक्स में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको कंप्रेशन में अटैक और रिलीज़ को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और समझ के यूज़ करना है, क्योंकि ये आपके साउंड को एनहेंस भी कर सकते हैं और ये आपके साउंड को ख़राब भी कर सकते हैं। तो आई होप आज आपको कंप्रेशन का ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय गाइज़।